अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी शोबिस के सितारों की आंखों में भी कई कहानियां छुपी होती हैं, जिन्हें कभी वो कह देते हैं और कभी वो उनकी जबान तक नहीं आ पाती। लेकिन कभी कभी जब दिल पर बोझ हो तो जबान फिसल ही जाती है। यूं ही कई सितारों ने अपनी फैमिली के हवाले से बहुत सारी कहानियां आवाम से शेयर की, और इनमें कुछ ऐसे सितारे भी थे जिनको तकलीफ पहुंचाने वाले उनके अपने वालिद थे। लेकिन किस तरह से, ये आपको हमारी आज की वीडियो देखने के बाद मालूम होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सज्जल अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम तीनों बहन भाई अपनी अम्मी से टूट कर मोहब्बत करते थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे वालिद ने मेरी अम्मी को तन्हा छोड़कर दूसरी शादी कर ली। वो वक्त मेरी माँ के लिए बहुत ही मुश्किल और तकलीफ दे था, और मैं कहती थी कि कैसे कर ली उन्होंने दूसरी शादी। उनके इस दुख को देखकर सज्जल अली का दिल भी अक्सर कुढ़ता रहता था, और फिर उन्होंने ठानी कि वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी ताकि अपने अब्बू से कभी भी पैसे ना ले सकें। यूं सज्जल अली ने मेहनत शुरू की, और एक वक्त ऐसा आया जब सज्जल अली ने अपने बाप से पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सज्जल अली की अम्मी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने वालिद से दोबारा राब्ता कर लिया और अपने दिल को साफ कर लिया। वो रोजाना ही उन्हें फोन करते हैं और उन पर फख्र करते हैं। यूं भी अब सज्जल के एक भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, और वो और उनकी बहन ड्रामों में अपना नाम बना रही हैं। सोनिया हुसैन। अदाकारा सोनिया हुसैन ने एक इंटरव्यू में अपने दिल का हाल बताते हुए कहा कि हम दो बहनें थीं, और मेरे वालिद और वालदा की जिंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे वालिद के घर वाले उन्हें अक्सर कहते थे कि सिर्फ बेटियां हैं, एक बेटा भी होना चाहिए, बेटियों से क्या नस्ल चलनी है। यूं मेरे वालिद ने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर ली और मेरी माँ को तन्हा तड़पने के लिए छोड़ दिया। हम छोटे थे उस वक्त, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो ये पता चला कि हमारी माँ के साथ बहुत ज्यादती हुई है। और इत्तेफाक से जब उन्होंने शादी की और उनके घर बेटा हुआ तो इससे पहले ही मेरी अम्मी के घर भी बेटे की पैदाइश हुई। सोनिया का कहना है कि एक बहुत तवील फासला आ गया हमारे अब्बू और हमारे दरमियान। दिल चाहता था कि उन्हें गले लगाऊं, लेकिन अब वो बात नहीं रही। फरियाल महमूद। अदाकारा फरियाल महमूद ने खुलकर अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकतों को दोहराते हुए बताया कि उनके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो गई और मैं अपनी अम्मी के हिस्से में आ गई। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और फिर पलट कर खबर भी नहीं ली। मेरी माँ ने 2 बार शादियां की इसके बाद, और मेरे सौतेले बहन भाई भी हुए। लेकिन मेरे सौतेले बाप का तजुर्बा मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही नागवार था। एक बार जब मेरे सौतेले बाप ने मुझे हरासा किया तो मैंने अपने सगे बाप से राब्ता किया और उनके पास मुल्क से बाहर चली गई। लेकिन वो अपनी नई जिंदगी में सेट थे, वहाँ मुझे काम भी करना पड़ता था, और मेरे मोटापे को लेकर मुझे मेरे ही वालिद अक्सर टोका करते थे। अब सब सही है, लेकिन वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हनीश कुरैशी जो कि फैसल कुरैशी की बेटी हैं, वो यूं तो वालिद की दूसरी शादी पर उनकी ग्रूम फ्रेंड बनी हुई थी, लेकिन अंदर से बहुत डिसहार्ट थी। फैसल कुरैशी की बेटी का कहना था कि उनके वालिद की पहली शादी कम उम्री में हो गई थी और किसी वजह से उनके वालिदैन की शादी नहीं चल सकी। जब मियाँ बीवी की शादी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ना चल पा रही हो तो उन्हें अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और ये कि दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इससे बच्चे ख्वार होकर रह जाते हैं। हनीश कुरैशी ने रवा बरस फरवरी में शॉर्ट टेलीफिल्म नकाब से अदाकारी का आगाज किया था। इससे कबल वो मॉडलिंग करती दिखाई देती थी, जबकि वो मॉडलिंग और अदाकारी के अलावा रियल एस्टेट के कारोबार से भी मुंसलिक हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर मुलाजमत करती हैं। जिनान हुसैन। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा जिनान हुसैन ने वालिद की दूसरी शादी के बाद अपनी जिंदगी पर पड़ने वाले असरात के हवाले से इंकशाफ किया है। अदाकारा ने बताया कि मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी जब वालिद ने दूसरी शादी की। मैं उनके काफी करीब थी, इसलिए इस वाक़े ने मुझे बहुत मुतासिर किया। शादी के बाद चीजें कुछ बिगड़ना शुरू हो गईं और वो हमें छोड़कर चले गए। जिंदगी में आने वाली तमाम औरतें अच्छी नहीं होती। जिनान ने इंकशाफ किया कि वालिद के जाने के बाद मैं सख्त बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, और अब तक हूँ, लेकिन अब खुद को संभालने के तरीके आ गए हैं। छोटी थी तो वालदा डॉक्टर के पास भी लेकर गईं। जिनान का कहना था कि उस वक्त मैं संभल गई, लेकिन जिंदगी में अब कुछ भी बुरा हो तो फौरन से वो सब याद आने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि मैं दोबारा वहीं आ गई हूँ। एक किस्सा सुनाते हुए अदाकारा ने बताया कि शादी के बाद मेरे शौहर तालीम मुकम्मल करने मलेशिया चले गए तो मुझे एंजाइटी अटैक हो गया। वो वक्त मेरे लिए इंतहाई बुरा था। जिन लोगों को इस बात का इल्म है वो ये भी जानते होंगे कि अलहदगी वाली एंजाइटी क्या होती है। ईमान अली। आबिद अली की बेटी ईमान अली में भी वालिद की दूसरी शादी के बाद से नफसियाती तब्दीलियां देखी गई हैं। मारूफ अदाकार ने पहली शादी हुमैरा अली से की थी। उन्होंने दूसरी शादी राबिया नौरीन से की थी। उनकी दोनों अहलियाओं का ताल्लुक शोबिस से था। आबिद अली की पहली अहलिया से 3 बेटियां हैं। सारा अली खान।
بالی ووڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان کی صاحبزادی سارہ علی خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی والد کی بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور خان کے ساتھ دوسری شادی میں شرکت کے موقع پر ان کی والدہ امرتا سنگھ نے انہیں تیار ہونے میں مدد دی تھی۔ سارہ سیف علی خان اور ان کی پہلی اہلیہ امرتا سنگھ کی بیٹی ہیں، جبکہ سیف علی خان کی دوسری اہلیہ کرینہ کپور خان سے ان کا ایک بیٹا تیمور خان ہے۔ سیف علی خان اور سارہ نے حال ہی میں کرن جوہر کے شو کافی ود کرن میں شرکت کی۔ شو کے دوران سیف علی خان کی کرینہ کپور سے دوسری شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے سارہ نے بتایا، میری والدہ نے مجھے میرے والد کی شادی میں شرکت کے لیے تیاری میں مدد دی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا کہ کرینہ عجیب ہیں یا میری والدہ عجیب ہیں، لیکن یہ سب بہت آرام دہ تھا، ہر کوئی میچیور تھا اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سارہ کے مطابق ہر کوئی مجھ سے اپنے تعلق کے بارے میں بہت واضح تھا، اس میں کوئی کشمکش نہیں تھی۔ کرینہ نے خود کہا کہ دیکھو تمہاری ایک بہت اچھی ماں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دوستوں کی طرح رہیں۔ سارہ کے مطابق وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ان کے والدین اپنی زندگیوں میں مگن ہیں اور اب ان کے دو پرسکون گھر ہیں بجائے ایک غیر آرام دہ گھر کے۔ اس موقع پر سیف علی خان نے بھی انکشاف کیا کہ کرینہ کپور سے شادی کے دن انہوں نے پہلی اہلیہ امرتا کے نام ایک نوٹ بھی لکھا تھا۔ سیف کے مطابق میں نے لکھا کہ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی کہ ہم نے ایک اچھا وقت گزارا ہے۔ پھر میں نے یہ نوٹ کرینہ کو دکھایا اور اسے آگے بھیج دیا، جس کے بعد سارہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں ویسے بھی شادی میں شریک ہو رہی تھی لیکن اب میں خوشی کے ساتھ آ رہی ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔